तू क्या इतना एक्सपेंसिव सा फेशियल करा के आ रही है? इतना एक्सपेंसिव तो मैं तेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लेके आया हूँ। अब कौन बताए हमारे इन भोले से भाइयों को कि हमारी स्मार्ट सिस्टर्स ने कोई एक्सपेंसिव सैलून ट्रीटमेंट नहीं बल्कि घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके प्रेरणा ने जो हाइड्रा फेशियल बताया था उसको किया है और वो फेस्टिव ग्लो अपने लिए पा लिया है। जी हाँ, बच्चे बूढ़े बड़े मेल फीमेल सभी इसको फॉलो कर सकते हैं और कल रक्षाबंधन की पार्टी में सिर्फ आप ही आप होंगे, आई प्रॉमिस यू। एग्जैक्टली जैसा बता रही हूँ वैसा ही फॉलो कीजिए। अगर आपने सीरीज मेरे साथ की थी एक बूस्टर ग्लो के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर सीरीज नहीं की थी तो एक फेस्टिव ग्लो के लिए एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो कीजिए। आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अभी सीरीज कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीरीज फॉलो कीजिए, आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। रेडी एवरीबडी, आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आई रियली होप यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। और राखी की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। भाई कौन सा वाला कलर पहन रहे हैं, क्या ड्रेस पहन रहे हैं, क्या एक्सेसरीज होने वाली है, नेल कलर क्या है, एवरीथिंग आई वांट टू नो। जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ तो आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या पैकिंग कर रही हूँ, मैं रक्षाबंधन पर क्या पहनूंगी, क्या एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। एंड आई एम श्योर यू वुड लव दैट एज वेल। तो आप मेरी उस जर्नी का भी हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ हाइड्रा फेशियल, जो कि एक नॉन इन्वेसिव प्रोसेस होता है, यानी कि कुछ भी प्लकिंग एंड पुलिंग नहीं होता है स्किन से। बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी स्किन को रेजुविनेट किया जाता है, सारे ऑयल डर्ट गंग को हटा दिया जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा डोज दिया जाता है सीरम का आपकी स्किन को, ताकि वो ग्लो बाहर आ सके। तो बस यही प्रोसेस मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें स्टेप नंबर 1 इज कंबाइंड क्लेंजिंग एंड एक्सफोलिएशन, यानी कि हम क्लीन भी करेंगे एंड साथ ही साथ हम एक्सफोलिएट भी करेंगे, डेड स्किन को भी इसी स्टेप में हटा लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं उससे अपने चेहरे का एक्सेस ऑयल डर्ट मेकअप पोल्यूशन जो कुछ भी आपने लगाया हुआ है उसको हटा लेंगे। अगर मेकअप किया है प्लीज़ मेक श्योर कि आप डबल क्लेंजिंग कर रहे हैं। पहले कोई ऑयल बेस्ड क्लेंजर से सारा मेकअप पिघला लीजिए, वाइप क्लीन कर लीजिए और उसके बाद नॉर्मल फेस वॉश जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे क्लीन कर लीजिए। पर यकीन मानिए ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसके लिए इतना क्लेंजिंग सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए अब एक एक्सफोलिएटिंग प्रोसेस हम करने वाले हैं जो कि एवरी पॉसिबल डर्ट गंक ऑयल पार्टिकल्स वॉट एवर इट इज़ उसको लेकर हट जाएगा। इसके लिए मैं आपको 2 विकल्प दे रही हूँ। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से जो आपको समझ में आए वो फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक जो मैं कह रही हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ, वो आपको यहाँ टैग्ड प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। आपको जो कंफर्टेबल है आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, विकल्प संख्या 1 इज़ आपको लेना है बेसन, वी कॉल इट ग्राम फ्लावर, और इसमें आपको लेना है दूध। आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए मिल्क से बढ़िया क्लेंजर कोई है ही नहीं, आप सभी जानते हैं, और बेसन से बढ़िया एक्सफोलिएटर एंड क्लेंजर कोई नहीं है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेंड जो आपके चेहरे से किसी भी प्रकार के अननेसेसरी चीज़ों को लेकर हट जाता है और आपको देता है एक स्मूथ एंड ग्लोइंग एंड बहुत ही खूबसूरत सी त्वचा। नंबर 2 विकल्प है ओट्स पाउडर। जो भी ओट्स आपके घर में है, प्लेन ओट्स, उनको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर में तब्दील कर लीजिए। इसका 1 चम्मच ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच दही ले लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। दही थोड़ी सी पानी वाली हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मिलाने में आसानी होगी। और इसको आप अलग रहने दीजिए। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए बस इसको आपको लेना है, अच्छे से अपनी वेट स्किन पर हल्का सा भिगा लीजिए और उसके बाद इसको लगाइए और रहने दीजिए। आई प्रॉमिस यू कि ओट्स से ज़्यादा चिपकू चीज़ आपने देखी नहीं होगी, जो कि आपकी स्किन से हर पॉसिबल नॉनसेंस को लेकर हट जाती है और आपको देती है एक एब्सोल्युटली क्लीन एंड एक्सफोलिएटेड स्किन। तो इसको अपने चेहरे पर लगा रहने देंगे, आपने जो भी मास्क अपने लिए बनाया है। और ये जब 80% तक सूख जाए, अब आपको लेना है एक माइक्रोफाइबर टाल, इसको गर्म पानी में डिप करना है और अपने चेहरे को, अपनी त्वचा को स्टीम देनी है। नाउ इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपके जिस एरिया में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं, आप सिर्फ वहीं पर हीट अप्लाई कीजिए, पूरे चेहरे पर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टीमिंग अभी बहुत टाइम से नहीं की है तो आप पूरे चेहरे को भी दे सकते हैं। अदरवाइज ओनली योर टी जोन, जहाँ पर ज़्यादा वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होने की संभावनाएं होती हैं। अच्छे से इसको अपने चेहरे पर लगा के एंड देन वाइप क्लीन। यकीन मानिए फर्स्ट स्टेप में ही आपको लगेगा कि डन एंड डस्टेड, आई एम रेडी फॉर द फेस्टिविटीज़ और सब कुछ रेडी है। बट थोड़ा सा मेहनत अभी आगे और लगेगी। इसीलिए अच्छे से वाइप क्लीन कर लेने के पश्चात भले ही आपको लगे कि आपकी स्किन इज़ डन कम्प्लीटली, आपको और कुछ नहीं करना है, पर यकीन मानिए आपको आगे प्रोसेस करना है।
स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्शन। अब हम आपकी स्किन से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाले हैं, हम बहुत सॉफ्टली और जेंटली आपकी स्किन पर जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं उनको हटाने वाले हैं। अगर आपके पास नो स्ट्रिप्स हैं जिनसे हम ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स इजीली हटा लेते हैं, दिस इज द पॉइंट आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं है तो आपको कोई भी ऑयल क्लेंजर लेना है, कोई भी ऑयल क्लेंजर जो आपके पास है, बहुत अच्छे से अपनी स्किन क्लीन कर रखी है, कोई डेड सेल नथिंग एट ऑल, ओनली ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। इनको आप अच्छे से मसाज करते हुए बाहर निकालेंगे। शुरू में प्रॉपरली मसाज करेंगे, हल्की सी गर्माहट फील होगी, फिर हल्का सा प्रेशर करेंगे तो सारे पॉप आउट हो जाएंगे, सब कुछ बाहर आ जाएगा। और अगर आपके पास नो स्ट्रिप्स हैं, मैं जो इस्तेमाल करूँगी वो मैं नीचे आपको टैग या तो टैग कर दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप दोनों ही चेक कर लीजिए। ये बहुत ही ईजी है, आपको इसे अपने वेट नोज पर प्रॉपरली पेस्ट करना है। लेट इट बी फॉर 5 मिनट्स ओनली। और जैसे ही आप इसे हटाएंगे केयरफुली तो आप देखेंगे कि सारे के सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वॉट एवर वर देयर, वो आसानी से स्ट्रिप में आ गए हैं एंड आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, लाइक अ लॉट ऑफ मेहनत नहीं। और इसके बाद आप बहुत जेंटली अपनी स्किन को क्लीन कर देंगे ताकि कोई भी कोई भी लास्ट पार्टिकल ऑफ द मास्क जो हमने लगाया है वो रह गया हो, या फिर जो ऑयल आपने लगाया है फॉर दैट मैटर वो रह गया हो। आप एक माइक्रोफाइबर सॉफ्ट टाल लेंगे और अच्छे से पूरी स्किन को क्लीन कर लेंगे। अगर आपने ऑयल का भी इस्तेमाल किया है तो भी आप इसको सिर्फ क्लीन करेंगे, नो रगड़ा रगड़ी, नथिंग एट ऑल। बहुत जेंटली अपने वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स से निजात पा लेंगे। स्टेप नंबर 3 इज गोइंग टू बी हाइड्रेशन। अगर आपने हाइड्रा फेशियल कराया है तो आपको पता होगा कि अ ब्लेंड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड पेप्टाइड्स आपको लगाया जाता है पूरे चेहरे पर ताकि आपकी स्किन उसको अच्छे से ड्रेंच कर ले, अच्छे से पी ले, और उसके बाद आपके चेहरे पर जो सपलनेस आती है दैट्स आउट इन अ वे। पर क्योंकि हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड एंड पेप्टाइड्स नहीं है तो हम इनके सब्सटीट्यूट अपने घर पर मौजूद चीज़ों से इकट्ठे करेंगे। हाइलुरोनिक एसिड की फैमिली को बिलोंग करता है ग्लिसरीन, जो कि हम यहाँ पर लेंगे, और दूसरा आपको चाहिए पेप्टाइड, जो कि हम लेंगे रोज हिप ऑयल से, जो कि नेचुरली आपको मिल जाता है और कमाल का हाइड्रेशन एंड सप्पलनेस आपकी स्किन को देता है। दोनों ही चीज़ों को आप प्रेफरेबली एक ड्रॉपर बॉटल में सेव कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ बनाने के लिए। आप एक एक चम्मच मिला लीजिए, जैसे आपकी मर्जी आप कर लीजिए। और ये आपका जो ब्लेंड है इसको आपने लेना है और अपने चेहरे पर फ्यू ड्रॉप्स डाल के जस्ट पैट ड्राई कि आपकी स्किन इसे अपने आप पी लेगी। इट इज़ दैट रिच कि आपकी स्किन अपने आप इसको ले लेती है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड यू डोंट फील अ लॉट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इसको लगाकर आप 10 to 15 मिनट्स का बहुत अच्छा सा गैप लीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 4 इज गोइंग टू बी एन एंटी-ऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। अब एंटी-ऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वॉट एवर हटाया है, ये जो जगह खाली हुई है वहाँ पर फिर से अटैक हो सकता है, समथिंग और द अदर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमारे चेहरे पर हेस्टन करे और वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का डिपोजिशन वापस से करे। अब अगर आपके पास नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी है, इफ़ यू यूज़ देम, ये सीरम्स आपके पास हैं, तो बारी बारी पहले आप नाइसिनामाइड लगाइए, फिर आप विटामिन सी लगाइए, जैसे आप कंफर्टेबल, जिस भी सीक्वेंस में आप लगाते हैं ये आप लगा लीजिए और स्किन को नॉर्मली एब्जॉर्ब करने दीजिए। जो नेचुरल वे से ये स्टेप करना चाहते हैं उनको चाहिए अगेन 2 चीज़ें। फर्स्ट इज़ ग्रीन टी डिकॉक्शन, जिसके लिए आप अच्छे से पानी को पहले खौला लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली आधा कप पानी अलग ले लीजिए, इसमें ग्रीन टी डिप करके रख दीजिए। अगर नॉर्मल उबालने वाली है तो उबाल कर और फिर ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए आप इसको एक स्प्रे बॉटल में ले लीजिए और इसमें आपको लेना है बीट रूट जूस। जी हाँ, द रिच इन विटामिन सी बीट रूट, ये आप यहाँ पर ले लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और आपका गजब का नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी रेडी है। इसको आप अच्छे से स्प्रे करेंगे एंड लेट योर स्किन एब्जॉर्ब इट। आप चाहें तो ये रिपीट कर सकते हैं, लिटरली रिपीट इट ऑन योर स्किन एज मेनी टाइम्स एज यू आर कंफर्टेबल। और जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, स्टेप नंबर 5 इज़ लिटरली लॉकिंग, जिसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल। अगर नेचुरल यूज़ कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर नहीं है तो आप मार्केट बेस्ड एलो जेल लीजिए और एक थिक कोट अपने चेहरे पर लगाकर रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं कि मतलब रात भर लग जाए उसे सूखने में, जस्ट सफिशिएंट इनफ कि आप थोड़ा सा लाइक मोर देन 2 to 3 पी साइज और पूरे चेहरे पर लगाकर रहने दीजिए। इसको अपने आप एब्जॉर्ब होने दीजिए। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल कि एलोवेरा जेल लगाने के बाद आपका स्किन आपको थोड़ा सा डार्कर टोन में दिखे।
ये होता है, इट्स नॉर्मल, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो जो डार्कनेस है वो भी अपने आप गायब हो जाएगी। जब एब्जॉर्ब हो जाए तब सो जाइए, और कल आप देखेंगे आपके चेहरे पर जो ग्लो है, आप नॉर्मल फेस वॉश करेंगे एंड यूल बी लाइक चलो आज मेकअप स्किप कर देते हैं, आज ऐसे ही जाते हैं। आपकी मर्जी, जो भी आप करें, जैसे भी आप रेडी हों, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स कि भाई कैसे दिख रहे हैं आप, और बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो डू गिव दिस ए ट्राई और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, आपके रिजल्ट्स, एवरी पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द एप्लीकेशन आपके लिए कैसा रहा। मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा परिवार सुनना चाहता है। तो टेक आउट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम इसको करने के बाद और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और रक्षाबंधन को बहुत धूमधाम से, बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ अपने पूरे परिवार के साथ मनाइएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।